मैंने आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर बना दिया, इसमें बहुत सारे कार्बन आ गए। अब हम इसमें से चूज करते हैं प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्शरी कौन है, क्वार्टरनरी कौन सा। देखें ये वाले जो कार्बन है ना जिनको मैंने हाईलाइट किया है, माय डियर स्टूडेंट, ये तमाम कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, डायरेक्टली एक से अटैच है। इनडायरेक्टली तो ये सबसे ही अटैच है, मैं इनडायरेक्टली की तो बात ही नहीं कर रहा। तो अगर आप इस कार्बन को देखें डायरेक्टली इसके साथ अटैच है, ये डायरेक्टली, इसका मतलब है ऑल दिस कार्बन आर प्राइमरी कार्बन। लुक एट दिस कार्बन, this carbon is directly connected with 2 carbon, so this one is secondary carbon. S नॉट या 2 नॉट से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। look at this carbon is directly connected with 3 carbons, so this one is tertiary carbon, and this carbon is directly connected with 4 carbons, so this one is quaternary carbon. this one is the classification of carbon. एक और बात, अब ना आप इन पे हाइड्रोजन लगा दें। कार्बन की वैलेंसी आपको पता है टेट्रावेलेंट है, तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी उसको पूरा करने के लिए अब बाकी मानदा हाइड्रोजन लगाते थे। अब ये जो हाइड्रोजन लगे हैं ना, मैं इसके सिर्फ इसका जिक्र करूंगा। ये प्राइमरी कार्बन, इस पे 3 हाइड्रोजन हैं, दीज हाइड्रोजन आर आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी हाइड्रोजन, यानी अ हाइड्रोजन बॉन्डेड विद प्राइमरी कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोजन। अब इनको देखें, ये 2 हाइड्रोजन है, they are connected with, bonded with secondary carbon, so they are secondary hydrogen. अगर आप इस एक हाइड्रोजन को देखें, ये टर्शरी कार्बन से अटैच है। टर्शरी कार्बन 3 तो बॉन्ड उसने बनाए हुए नेबरिंग कार्बन के साथ, एक उसका वैलेंसी फ्री थी, वहां हाइड्रोजन आ गया। अब ये हाइड्रोजन कहलाएगा टर्शरी हाइड्रोजन। अच्छा जरा मुझे बताओ, इज देयर एनी क्वार्टरनरी हाइड्रोजन? आंसर है नो, क्योंकि कार्बन ऑलरेडी टेट्रावेलेंट होता है, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है। तो ये मैंने आपको समझाया। आंसर है नो, क्योंकि क्वार्टरनरी कार्बन ऑलरेडी हाइड्रोजन, यानी अ हाइड्रोजन बॉन्डेड विद प्राइमरी कार्बन कहलाएगा टर्शरी हाइड्रोजन। अच्छा जरा मुझे बताओ, इज देयर एनी क्वार्टरनरी हाइड्रोजन? आंसर है नो, क्योंकि कार्बन ऑलरेडी
टेट्रावेलेंट होता है, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है। तो ये मैंने आपको समझाया क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब आगे बढ़े माय डियर स्टूडेंट, मैं ना अल्काइल ग्रुप पे दोबारा आता हूं और मैं अल्काइल ग्रुप के आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। अल्काइल ग्रुप के एग्जांपल में पहले तो डिस्कस हो गई ना, मीथेन से क्या बना, मीथाइल। इसी तरह आप इथेन ले लें, इथेन, दिस वन इज इथेन स्टूडेंट, दिस वन इज इथेन, CH3, CH3, दिस वन इज इथेन। अब इथेन, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, तो दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालो। तो मैं क्या करता हूं, -H, मैं स्टूडेंट ना इस कार्बन के पास 3 एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं। अभी इसके पास, ये तो ठीक है ना, CH3, उसको तो हमने छेड़ा ही नहीं, और इस कार्बन के 3 के बाद अब इसके पास रह गए 2। ये तो ये था इथेन, और अब ये क्या बन गया, दिस इज इथाइल। एथल भी कहते हैं, इथाइल भी कहते हैं, हम इसको ETH से भी लिखते हैं, ETH और बार। बहरहाल मैं इसको ना स्टूडेंट यूं भी लिखूंगा, 2 कार्बन C2, 3 और 2 5 हाइड्रोजन H5 और साथ ये बॉन्ड। तो यूं लिख लो, इस तरह लिख लो, ये क्या कहलाता है, इथाइल। ये अल्केन फैमिली के जो पहले 2 ना स्टूडेंट यूं भी लिखूंगा, 2 कार्बन C2, 3 और 2 5 हाइड्रोजन H5 और साथ ये बॉन्ड। तो यूं लिख लो, इस तरह लिख लो, ये क्या कहलाता है, इथाइल। ये अल्केन फैमिली के जो पहले 2 मेंबर है ना, मीथेन या इथेन, इन दोनों से एक एक अल्काइल ग्रुप बनता है, यानी ये मिथाइल बना और इससे क्या बना, इथाइल। ये दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं समझना। अब आ जाए प्रोपेन से। स्टूडेंट जरा गौर से देखना, मेरे पास है प्रोपेन। प्रोपेन में मैं क्या लिखूंगा, प्रोपेन में मेरे पास है CH3, CH2 एंड CH3। दिस वन इज प्रोपेन। प्रोपेन, प्रोपेन 2 किस्म के
अल्काइल ग्रुप बनाएगा।